कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और धर्मशाला में एक विशाल रैली भी कांग्रेस की तरफ से निकाली गई, लेकिन बीजेपी ने आक्रोश दिवस के रूप में इस 1 साल के पूर्ण होने का जो दिन है वो मनाया है। और क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर, जो पूर्व उद्योग मंत्री भी हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, एक तरफ कांग्रेस की रैली थी, दूसरी तरफ बीजेपी की आक्रोश रैली। आखिर 1 साल के भीतर ही बीजेपी को आक्रोश रैली निकालने की नौबत क्यों आई? मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में भिन्न भिन्न सरकारों की अगर तुलना आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का 1 वर्ष सबसे ज़्यादा निराशाजनक वर्ष रहा है। ये एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग को जो अपेक्षाएं इस सरकार से थी वो नहीं हुई, और ये सरकार झूठ बोलकर, जिसने सरकार बनाई, झूठी गारंटियां दी, उसके कारण से लोगों में भारी रोष पनप रहा था। इसलिए ये लोगों की तरफ से लग रहा था कि इस दिन को जश्न के रूप में ना मनाया जाए, इसको आक्रोश के रूप में मनाया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में आक्रोश रैलियां निकाली। और आपको ये भी मैं कह सकता हूं कि आक्रोश रैलियों का उत्साह और जो उन्होंने जश्न किया उसका उत्साह, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता रैली में गया था वो बिल्कुल उदास था, उसमें किसी प्रकार का कोई जोश नहीं था। कांग्रेस की रैली में कुर्सियां खाली थी, स्कूल के बच्चों को वहां पे ले जाया गया और कर्मचारियों को प्रेशर दिया गया कि आप लोगों ने वहां पे रैली के अंदर जाना है। लोग गांव में गाड़ियां खड़ी होने के बावजूद भी उन गाड़ियों में नहीं बैठे, क्योंकि ये पूरा जो हिमाचल प्रदेश की आम जनता जनार्दन है वो इन सारी बातों से दुखी है कि ये जो सरकार है ये झूठी सरकार है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि ये केवल और केवल हिमाचल प्रदेश की जनता ही दुखी नहीं है, कांग्रेस के अपने लोग दुखी हैं। कांग्रेस की नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहाँ पे थी, वो भी उस रैली में नहीं गई, क्योंकि वो जानती हैं कि महिलाओं के साथ हम लोगों ने झूठ बोला है। कांग्रेस के बड़े नेता जो जिस दिन सरकार बनी उस दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की बड़ी पीठ थपथपा रहे थे, क्यों नहीं आए वो राहुल जी, क्यों नहीं आए खड़गे जी? ये सारे इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि सब लोग निराश हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस को जो है, कांग्रेस का ग्राफ जो नीचे गया है, उसके कारण से कांग्रेस के बड़े नेता भी सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने तो 1 साल में 4 गारंटियां पूरी कर दी, 2 और गारंटियों की घोषणा कर दी, दूध और गोबर खरीद की 1 जनवरी से उनकी खरीद भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जब गारंटियां पूरी हो रही है और जो एजेंडा कांग्रेस लेकर चल रही है उसमें सरकार आगे बढ़ रही है, इस तरह का कहना है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है जिसके कारण से ये सारा कुछ आप बात बता रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कोई गारंटी पूरी नहीं हुई, कुछ नहीं किया। बताइए कहाँ 350 यूनिट्स फ्री मिल रहे हैं? मुझे बताइए महिलाओं को 1500 कहाँ मिल रहे हैं? मुझे बताइए नौजवानों को नौकरियां कहाँ मिल रही हैं? मुझे बताइए जो बोला गया था कि हम मॉडल स्कूल, इंग्लिश स्कूल बनाएंगे कंस्टिट्यूंसी के अंदर, कहाँ बन रहे हैं? ये सारी की सारी चीज़ें बताइए ना। सारी गारंटियां उनकी पड़ी है, उनमें से कौन सा आ गया? स्टार्टअप की बात कही गई थी, किसको मिला? इसलिए ये सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, उसके कारण से लोगों में भारी रोष है। मुख्यमंत्री ने पूर्व में एक आरोप भी लगाया था कि हिमाचल में 100 करोड़ रुपए का क्रशर, जो स्टोन क्रशर घोटाला है, खनन घोटाला, इस तरह का हुआ है। आप उस वक्त उद्योग मंत्री भी प्रदेश के थे, इन आरोपों पर क्या कहें? मैंने पहले भी बोला है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो बोला है उसको सिद्ध करें, उसको सिद्ध करें वो कि ये जो बोल रहा हूँ मैं ठीक बोल रहा हूँ। हमारी सरकार बिल्कुल साफ़ सुथरी सरकार चली, उस सरकार के अंदर किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। उस समय इंडस्ट्री के अंदर जिस प्रकार से एक अट्रैक्शन इंडस्ट्रीज के बीच में बनी थी, आज वो बिल्कुल धाराशायी होकर रह गई है। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से ब्लड ड्रग पार्क लाए, मेडिकल डिवाइस पार्क लेके आए। हमारी सरकार ने वहाँ उस समय बहुत से ऐसे काम किए हैं और हम लोगों ने 1 वर्ष खत्म होने पे जश्न मनाते थे, क्योंकि हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन लगाते थे, नौजवानों को नौकरियां देते थे, नई नई योजनाएं चलाते थे। इन्होंने मुझे 1 वर्ष में कोई योजना तो बताएं जो कोई नई योजना लेके आए हैं गरीब व्यक्ति के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। इसलिए ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई है। यूएई के दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वहाँ से लाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्टों को वहाँ से बुलाएंगे, टूरिज्म की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हिमाचल में होनी है उसकी बात वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह के दौरे होने चाहिए या इस तरह के दौरों के फायदे भी मिलेंगे?
मुख्यमंत्री चाहे पूरा विश्व घुमाए, यहाँ कोई नहीं आने वाला। आप मुझे बताइए, इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ जाता है जहाँ पर उसको कोई अट्रैक्शन होती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या अट्रैक्शन थी? हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली सस्ती थी। आज हिमाचल प्रदेश की बिजली पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर। 99 ईयर की लीज को 40 साल की लीज में बदल दिया है। कौन आएगा आपके पास? कच्चे माल के ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए, कौन आएगा आपके पास? इसलिए जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, बद्दी की हालत देखिए जाके। ये आपदा में पुल टूट गए थे, आज तक एक पुल नहीं बना इनसे। सड़कों की हालत बिल्कुल पतली है। इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आएगा। वो चाहे दुबई जाएं, चाहे वो इंग्लैंड जाएं, कहीं भी जाएं, यहाँ कोई आने वाला नहीं है। सर, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, अगला साल इलेक्शन ईयर ही रहेगा। आपको हिमाचल में अब बीजेपी की स्थिति क्या लगती है? हालांकि हमने देखा कि 2 बार के चुनाव में बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिली है। अगर एक बाई इलेक्शन को छोड़ दिया जाए, आपको हमीरपुर का प्रभार दिया गया है, कितना मजबूत है? क्योंकि वहाँ से खुद मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। हमीरपुर विधान संसदीय क्षेत्र से आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी भारी बहुमत से 2024 में जीतेंगे। वहाँ पे मुख्यमंत्री जो मर्जी कर लें, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जो मर्जी कर लें, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और ये केवल और केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, चारों संसदीय क्षेत्रों के में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लोग इनकी हालत पतली कर देंगे। ये वोट मांगने नहीं जा पाएंगे। जिस प्रकार का काम, जिस प्रकार की पॉलिसीज ये लेके आ रहे हैं, जिस प्रकार का इनका वर्किंग स्टाइल है, लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, ये थे बिक्रम सिंह ठाकुर, जो बीजेपी विधायक हैं और पूर्व उद्योग मंत्री हैं हिमाचल के। इन्होंने कहा कि गारंटियों पर काम नहीं हुआ है, गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं और यही वजह रही कि जो धर्मशाला की रैली है वो सफल नहीं हो पाई है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी नहीं पहुँचा है। और लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी हिमाचल में एक बार फिर से 4 सीटें जीतेंगी और हमीरपुर सीट, जहाँ का इनको खुद प्रभार दिया गया है, वहाँ से अनुराग ठाकुर फिर से विजयी होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।